नाउ सिचुएशन नंबर 3। जब आपका बच्चा कॉलेज से डिग्री लेकर निकलता है, अकॉर्डिंग टू डेलॉयट ग्लोबल मिलेनियम सर्वे 2019, 45% आर प्लानिंग टू लीव इन नेक्स्ट 2 to 3 years. 20%. हाय माय डियर ऑल, होप आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो मैंने अपने व्यूअर्स की डिमांड पर बनाई है कि आज का यूथ अपनी एजुकेशन, अपने करियर और अपने जॉब को लेकर डिससेटिस्फाइड और डिसकंटेंटेड क्यों है। एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेशनिस्ट एंड एज अ रिसर्चर मैंने कंक्लूड किया कि इसकी वजह हम पेरेंट्स ही हैं। हालांकि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के करियर को स्पॉइल करना नहीं चाहता है, रादर वो अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देता है। वो अपने बच्चे के लिए एक सपना देखता है और उस सपने को पूरा करने में वो ये भूल जाता है कि ये उसका नहीं, उसके बच्चे का सपना होना चाहिए। ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, 9, 10th, 11th, 12th में हैं या कॉलेज कर चुके हैं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप चाइल्डहुड, एडोलेसेंट एंड एडल्टहुड पर बच्चे की साइकोलॉजी एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें। आज सिचुएशन ये है कि अगर आप किसी प्रेस्टीजियस कॉलेज से पास आउट हैं तो आपको XXX अमाउंट के पैकेज पर प्लेसमेंट मिल जाता है, और अगर आप किसी ऑर्डिनरी कॉलेज से पास आउट हैं तो आपको X अमाउंट के पैकेज पर प्लेसमेंट मिल जाता है। फिर आप एक जॉब छोड़कर दूसरा, दूसरा छोड़कर तीसरा, इस तरह से अपनी सैलरी में जंप ले लेते हैं और इसी तरह ज़िंदगी चलती जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्लेसमेंट नहीं मिलता है, वो जगह जगह अप्लाई करते हैं, जैसे कि एक इंजीनियर बैंक में भी अप्लाई करता है, तो कॉल सेंटर में भी ट्राई करता है, गवर्नमेंट कंपटीशन में भी अपना लक ट्राई करता है, तो टीचिंग में भी अप्लाई करता है, इर्रेस्पेक्टिव of his field of interest. According to Deloitte Global Millennium Survey 2019, 45% are planning to leave in next 2 to 3 years. 20% don't get appreciated. 21% get bored. 15% don't like workplace culture. आज की सिचुएशन ये है कि आज का यूथ वो जो अच्छा अर्न भी कर रहा है, उसका कहना है कि दे आर नॉट एंजॉइंग देयर जॉब। रोज़ वही काम, जॉब में कुछ नया सीखने को बचा नहीं है, एक सैचुरेशन का लेवल फील होता है, बोरियत होती है। और उनमें से जो डेयरिंग है वो जॉब छोड़कर अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, चेतन भगत, जिन्होंने IIT दिल्ली से BTech किया, IIM अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 9 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब किया, फाइनली अपने जॉब को क्विट किया, राइटिंग को परस्यू किया। उनकी नॉवल पर 3 इडियट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट्स एंड काई पहुँचे जैसी मूवी बन चुकी हैं। एंड ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। कहने का मतलब ये है कि ये उनका पैशन था, उनके पास इस फील्ड की कोई डिग्री नहीं थी। बिलीव इट, हमारी पेरेंटिंग और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चे को कभी डिसीजन लेने का मौका ही नहीं देता है। एज अ पेरेंट हम बच्चे को इतना स्पून फेड कर देते हैं कि वो छोटे से छोटे डिसीजन के लिए भी पेरेंट्स पे डिपेंड हो जाता है। अगर एजुकेशन की बात करें तो बच्चा ये मान लेता है कि जो उसे पढ़ाया जाता है या जो बुक्स में लिखा है उसको वही याद करना है, तभी उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ की टीचिंग मेथड टोटली एप्लीकेशन बेस्ड है। वहाँ पर यहाँ की तरह प्रिस्क्राइब्ड बुक्स नहीं है, इसलिए बच्चे को इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से गैदर करनी पड़ती है और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है। हमारे यहाँ बच्चे को बचपन में जो कुछ बताया जाता है
उसे वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेता है और मैच्योर होने पर उसी बात पर आर्ग्यू करता है। अक्सर हमारे बच्चे 11th में आने तक अपने करियर के लिए इंडिपेंडेंट सोच नहीं बना पाते हैं, इसलिए वो हर तरह से पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं। अपनी सोच पर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, अपनी आइडेंटिटी, अपने इंटरेस्ट को वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर अधिकतर पेरेंट्स करियर ऑप्शन एंड करियर ट्रेंड के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं। इसलिए स्कूल को चाहिए कि वो स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स की भी करियर काउंसलिंग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करे, ताकि पेरेंट्स अपने को अपडेटेड रख सकें और वो अपने बच्चे को और अच्छी तरह समझ पाए। इसके अलावा टीचर्स भी बच्चे के इंटरेस्ट और बच्चे के एप्टीट्यूड को पहचानने में पेरेंट्स की हेल्प कर सकती हैं। पेरेंट्स को ये भी चाहिए कि वो अपने बच्चे के डिसीजन को रेस्पेक्ट दे, उसके चॉइस को ट्रस्ट करे, अपने बच्चे को अकाउंटेबल बनाए उसके द्वारा लिए गए डिसीजन के लिए, ताकि आपका बच्चा अपने डिसीजन के लिए सीरियस होगा और अपने करियर के लिए फोकस्ड होगा। माय डियर पेरेंट्स, अब मैं 3 डिफरेंट सिचुएशन की बात करूंगी। सिचुएशन नंबर 1, जब आपको अपने बच्चे के लिए स्ट्रीम का सिलेक्शन करना होता है तो ये एक ओपन एंडेड टॉक होना चाहिए आपका अपने टीन के साथ। ये एक म्यूचुअल एफर्ट होना चाहिए जिसमें बच्चे को लिबर्टी होनी चाहिए कि वो क्या करने में खुश रहता है। साथ ही एज अ पेरेंट आपको बताना होगा उसकी वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कैपेबिलिटीज एंड फ्यूचर स्कोप एक्शन। अदरवाइज आपके बच्चे पर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का प्रेशर बना रहेगा। अगर वो फील्ड उसके इंटरेस्ट का नहीं है तो वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाएगा। नाउ सिचुएशन नंबर 2, अगर आपका बच्चा 11th एंड 12th में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, आप उससे डिस्कस करिए, उसकी वजह जानिए एंड उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसके फील्ड को चेंज कर दीजिए। ही विल बी ग्रेटफुल टू यू। अब वो अपना 100% देगा, क्योंकि अब वो इसको एक चैलेंज की तरह लेगा। अब उसको अपने आप को प्रूव करना होगा। और इसके साथ ही काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए वोकेशनल कोर्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। वोकेशनल कोर्स की जो डिग्री होती है वो एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होती है रेगुलर कोर्स की तरह। एंड जनरली बच्चों को, पेरेंट्स को वोकेशनल कोर्सेज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। मेरी एडवाइस है कि वंस यू गो थ्रू द वीडियो एंड आप कहेंगे कि वाह, हमें इससे पहले इसके बारे में क्यों पता नहीं था। नाउ सिचुएशन नंबर 3, जब आपका बच्चा कॉलेज से डिग्री लेकर निकलता है, अब तक उसमें मैच्योरिटी आ चुकी होती है। अगर वो अफसोस करता है कि द ऑप्टेड फील्ड फेल्स टू इम्प्रेस हिम, अब तक आपका पैसा और टाइम वेस्ट हो चुका होता है। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि क्या नेक्स्ट 35 to 40 ईयर्स तक आप इस जॉब को एंजॉय कर पाएंगे? अदरवाइज जब आपको रियलाइजेशन हो, वो बेस्ट टाइम है। लिव योर पैशन, डेवलप योर स्किल इन द फील्ड यू आर पैशनेट। यंग generation is more advanced. They know world is changing. So my dear parents, give trust and support to your child. My advice to young parents, please give as much exposure as you can to your little ones. Let them explore the things. Encourage them to ask the question. Let them mingle with their friends, relatives and gatherings. Do not put much restrictions. Let them allow to do mistakes. By the time they reach 7th or 8th standard, they themselves will be able to tell their field of interest. So this way, they will be able to take decision. नारायण कार्तिकेयन, फॉर्मूला रेसर, जिन्होंने इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट किया,
एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर ने उनके पैशन को सपोर्ट किया एंड ही प्लेस्ड इंडिया ऑन ग्लोबल मैप ऑफ F1 रेसिंग। दिस इज जस्ट one of the example. So my dear, parenting is not easy. It's a cautious effort. So do it. So thank you for watching video. Please like, share and subscribe the channel. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एंड इन्फ्लुएंसर में।